जय हिंद दोस्तों। एक आज इतना इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे संविधान में शब्दावलियाँ दी गई हैं, उनके क्या मतलब होते हैं और उनको कैसे उनकी डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं। तो इस आप एकमात्र वीडियो के माध्यम से जितनी भी शब्दावलियाँ हैं आप उनको अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। तो आपने नाम सुना होगा धर्मनिरपेक्ष। तो पहला ही पॉइंट है, इसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है वो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, वहां पे धर्मनिरपेक्ष कहा जाएगा। आई होप इसको समझे होंगे। और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, जिसको अपन कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं इसे? लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है तो उसको भी अच्छे समझेंगे। लोकतंत्र कहते हैं कि सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन माना जाता है। इसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला इसका जो नाम आता है, अगली शब्दावली आती है, इसको हम कहते हैं समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे कि ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है उसे हम समाजवाद कहते हैं। आई होप इसको भी समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसे कहते हैं गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है तो उसको समझेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है, यानी कोई एक समय रहता है उसके लिए वो पद पर बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की इसकी बात करते हैं, 5 नंबर का है। इसमें आता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है तो इसको भी समझेंगे कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे अध्यादेश को। नेक्स्ट बात करते हैं अगली शब्दावली की, जिसे हम कहते हैं प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है तो उसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यतः प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं कि 11, 12 और 1, तो 11 से 12 का जो पहला घंटा होता है, मान लो कोई हमारा संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई है तो उससे 11 से 12 का जो समय रहेगा 1 घंटे का, इसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं शून्यकाल क्या होता है। कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। जैसे अभी बताया था 11 बजे अगर कोई हमारी संसद की मीटिंग होती है तो 12 बजे तक का समय इसको प्रश्नकाल, और 12 से 1 तक का समय इसे हम शून्यकाल कहते हैं। 12 से 1 तक का और 11 से 12 का प्रश्नकाल कहा जाता है। आई होप इसको समझे होंगे। नेक्स्ट है सदन का स्थगन क्या है तो उसको भी समझेंगे। इस स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, यानी कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता है, उसे कहते हैं सदन का स्थगन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुरूपक प्रश्न क्या होते हैं, उनको भी समझेंगे। तो अनुरूपक प्रश्न होते हैं कि सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। नेक्स्ट बात करते हैं विघटन क्या होता है, तो विघटन को भी समझेंगे कि केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, इससे लोकसभा भंग हो जाती है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। किसका होता है विघटन? लोकसभा का। और अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो सरकार भी गिर ही जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तो जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। मतलब कि क्या होता है, तुरंत कोई किसी ने प्रश्न पूछा तुरंत उसको आंसर वहीं देना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं तारांकित प्रश्न। ठीक है, क्या कहे? तारांकित प्रश्न। एक होता है अतारांकित प्रश्न क्या होता है तो उसको भी समझेंगे कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। मतलब
प्रश्नों को यहाँ पे ओरली नहीं, यहाँ पे उसको रिटन वाइज देना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं अतारांकित प्रश्न। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। नेक्स्ट शब्दावली की बात करते हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी मानी जाती है। कितने की? 50 सदस्यों की स्वीकृति मानी जाती है। यानी 50 सदस्य जब जाते हैं तब वहाँ पे स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, धन विधेयक क्या होता है? संसद में राजस्व एकत्र करने का अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति को लौटा नहीं सकता है, कि राष्ट्रपति चाहेंगे दोबारा इसको लौटा दें तो नहीं लौटा सकते हैं। आई होप इसको समझेंगे। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारत व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है, इसे हम विनियोग विधेयक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली शब्दावली के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है और पुनः दोबारा इसके चुनाव करवाने पड़ते हैं। ठीक है, 6 महीने के अंदर। बात करते हैं पदेन क्या होता है? तो पद धारण करने के कारण को पदेन कहा जाता है। क्या? कि पद को धारण कर लिया तब उस स्थिति में उसको पदेन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निषेधाधिकार क्या होता, तो उसको भी समझेंगे कि मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता, उसे निषेधाधिकार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निंदा प्रस्ताव क्या होता है? तो निंदा प्रस्ताव को समझते हैं। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, क्या? निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी सदन में जाके, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। नेक्स्ट बात करते हैं बुलेटिन क्या है? तो वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है, जिसे बुलेटिन कहा जाता है। ठीक है, आई होप इसको 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट देते हैं 21 हमारी शब्दावली क्या है? इसे हम कहते हैं काकस। काकस का मतलब क्या होता है? तो किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट शब्दावली की। सचेतक क्या होता है, तो उसको भी समझेंगे। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन मंडल क्या होता है? तो विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का समूह है, एक विशेष समूह है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं। ठीक है, इसे हम निर्वाचन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट शब्दावली के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा क्या है। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अंत तक देखें, आपको कुछ यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होती है। तो विधायिका का बनाया गया कानून विधानसभा के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। जब कौन जांच करे? जब न्यायपालिका जांच करती है तो उसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं। आई होप इसको समझे होंगे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट शब्दावली के बारे में। अगला है प्रभुसत्ता संपन्न क्या है? जहां देश आंतरिक और बाह्य
मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर ना हो, तब उसे प्रभु सत्ता संपन्न कहा जाता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको शब्दावलियों के आपको मतलब समझे हैं, तो इन शब्दावलियों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना ट्रिक्स 92। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो इस पर बहुत सारे डले हैं, तो आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।